नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो बहुत ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक रहने वाली है। वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली रहेगी। यूं कहे तो आपकी जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। पहली बार आपकी आंखों के सामने ऐसी और भयानक घटना होने वाली है। आपने कभी अपने जीवन में यह घटना नहीं देखी होगी जो घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। यह एक शक्ति आपको बड़ा वरदान देने वाले हैं, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है। बहुत ही खुशी होगी कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। आपके जैसा कोई भी इंसान नहीं होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप एक अच्छे इंसान के साथ साथ आप एक मेहनत भी इंसान है, जो अपने मेहनत से मंजिल तक पहुंच सकती है और अपने कार्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। सफल अवश्य होगी और माता रानी आपके साथ हमेशा रहेगी और आपके ऊपर अपनी छत्र छाया रखेंगे। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि भगवान चमत्कार ऐसे ही नहीं करते, बल्कि भगवान आपको बुद्धि देते हैं, जिससे आप अपने बुद्धि लगाकर आगे का कार्य करती है। और आपको लगता है कि हम बहुत ही होशियार हैं, लेकिन इसके पीछे तो कुछ और ही बात है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, इसलिए भगवान आपको आगे पहुंचना है, आपकी मंजिल तक। इसलिए दोस्तों, भगवान का ही हाथ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम आप सभी के खुशी के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी में हर एक कार्य को पूरा करें और माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपकी हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त करें। ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह बेहद ही अद्भुत लेकिन बहुत ही सरल है। दोस्तों, अब तक हमने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, उन सब से यह बात बिल्कुल अलग है। ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत और बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली चीज के बारे में पता नहीं जा रही है। इससे आप हमेशा अपनी जेब में रखें। ये दोस्तों, खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए यह एक चीज वरदान के समान है। यदि आप इस हर वक्त अपनी जेब में रखेंगे, चाहे आप घर में हो या घर के बाहर अपने काम पर हो, कहीं पर भी, लेकिन आप इसे अपनी जेब में यदि रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल आपके मन के अनुकूल बदल जाता है। आप इससे जो बात मनवाना चाहते हैं वह आपकी बात मानने लगता है, आपके प्रभाव में आ जाता है और खासतौर से आपका महंदी व्यापार में एक अलग ही नई ऊर्जा के साथ कार्य करने लगे हैं। और दोस्तों, जब आप अपने इस नए बदले हुए अवतार के साथ कार्य करेंगे तो आपको नई कामयाबी अभी निश्चित तौर पर मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों के इस एक चीज का सबसे बड़ा गुण जो है वही यह है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आप तक पहुंचने से रोक देता है। और जब नकारात्मकता आपके पास आ ही नहीं पाएगी तो फिर इस खाली जगह में आएगी ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि आपको आपकी हर एक कार्य का सही परिणाम प्राप्त होगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया है, यह मेहनत नहीं की है या फिर अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। जी नहीं दोस्तों, यदि कोई ऐसा कहता है तो वह झूठ बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बेहद मेहनती और बुद्धि से बहुत तेज होती है। हालांकि भावनात्मक तौर पर आप थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन यहां पर भी आप सतर्कता से काम ले तो विजेता ही साबित होती है। फिर भी सारे गुण होने के बावजूद भी यदि आप नाकामयाब हैं और इंसान हैं, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण हमेशा बना रहता है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को ना चाहते हुए भी आकर्षित कर लेते हैं। यह आपके साथ ही दोष है। अब इसी का नतीजा यह है कि आपके अच्छे कार्यों का भी परिणाम बुरा ही निकलता है। आप अच्छी भली बात किसी से बोलते हैं, लोग उसे गलत समझ लेते हैं, उसका कुछ भी अनाप शनाप मतलब निकाल लेते हैं। आप किसी के साथ खूब अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में आपको बुराई ही मिलती है। आप फिर मन में यह सोचते हैं कि आपने तो किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, आपके साथ हमेशा बुराई ही क्यों होती है। हर एक जगह आपको केवल और केवल निराशा ही हाथ क्यों लगती है, जबकि आपका जो प्रयास था
वह आपने सच्चे दिल से किया था, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका एकमात्र कारण यही है कि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है। इसी वजह से आप बहुत जल्दी नजर के प्रभाव में आ जाती है। छोटे से छोटे टोने टोटके भी आपको प्रभावित करने लगती हैं। आप आज अपनी खुशी की बात किसी को बताई है और कल ही आप देखिए कि वह बात कमजोर हो जाएगी और आपके हाथों से फिसल जाएगी, यानी कि आपकी खुशियों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो अब इन सब बातों का क्या हाल है और कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर आपको एक बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना है तो यकीन मानिए आपके लिए यह वीडियो एक कीमती खजाने के समान है। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस संसार में सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो वह ज्ञान है। यह दोस्तों ज्ञान के सहारे बड़े से बड़ा कार्य किया जाता है। यहां तक कि भगवान को भी प्रचंड किया जा सकता है, उनसे वरदान लिया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। वह केवल पशु के समान जीवन जीता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ज्ञान हासिल करते रहना होगा और अपने जीवन में एक कदम आगे रहना ही होगा। यही समय की मांग है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी हर एक बात समझ में आ रही होगी। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ माई को याद करते हुए जय मां काली कृपा करो दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। इसमें कोई कंजूसी मत करना, अच्छे कार्यों में कभी कंजूसी नहीं की जाती है। और मां जो कि पूरी संसार इस ब्रह्मांड की मां है, उसे याद करने में कैसी कंजूसी, तो बस 3 बार लिख डालिए जय मां काली कृपा करो। माई की कृपा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस एक चीज का इतना अधिक महत्व है कि प्राचीन काल से ही इसे लोग अपने पास रखा करते थे। जी हां दोस्तों, इसे जो इंसान अपने पास रखता है उसके पास जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। अब ऐसा नहीं है कि परेशानी आएगी ही नहीं, जीवन में परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन इंसान के मन में यदि विश्वास मजबूत है और वह पूर्ण सकारात्मक है तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी वह आसानी से लड़ सकता है और उससे बाहर निकल सकता है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी भी तो यह आपको इतना सकारात्मक रखेगी कि आप उन परेशानियों से लड़कर बाहर निकलने का एक विशेष मनोबल और मानसिक उत्साह प्राप्त होगा। एक चीज याद रखें, इस संसार में इंसान जैसा भी जीवन जीता है वह अपनी मनोदशा के अनुसार ही जीता है। जो दोस्तों आपने देखा होगा कि संसार में बहुत सारे लोग, आपके पास भी ऐसे होंगे जो हर वक्त शिकायतें ही करते रहते हैं, जो दोस्तों उन्हें हर एक बात से समस्या है, चाहे फिर वह इस संसार से जुड़ी हुई चीजें हों या फिर इस संसार से बाहर किया नहीं कि भगवान और हमसे जुड़ी हुई चीज है। उनमें भी ऐसे लोग तमाम कमियां निकालते रहते हैं और दूसरों पर अपने जीवन का, अपनी नाकामी का इनकी पर मरते रहते हैं। कैसे रहते हैं कि हमारा तो भाग्य खराब है, ये सारा का सारा तंत्र सिस्टम ही खराब है, गवर्नमेंट ही खराब है, तमाम तरीके की बातें करते रहते हैं। कभी सड़क खराब हो जाती है, कभी उनके खुद के माँ बाप खराब हो जाती हैं, वरना पता नहीं वह क्या क्या कर लेते। तो दोस्तों ऐसे लोग जीवन में केवल और केवल कष्ट भोगते हैं और फिर इतने से ही मन नहीं भरता, तो फिर ऐसे लोगों को दूसरों से जलन का भी विशेष भाव होता है। जी हां दोस्तों, ऐसे लोग किसी को भी खुश होते नहीं देख सकते। जब भी वह किसी को खुश होते देखते हैं तो उनके मन में
कुछ ऐसी भावना उत्पन्न होती है जैसे कि उनके हिस्से का सुख इस इंसान को मिल रहा है। इस वजह से ऐसे इंसान हमेशा उससे जलन खाते हैं और फिर अनाप शनाप बातें करते हैं और कभी कभी तो तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देते हैं। तो हमारा आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, दोस्तों की आंखों ऐसे घोर नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। दूसरा कि आपको स्वयं भी किसी भी कीमत पर किसी की बुराई नहीं करनी है, नकारात्मक भाव मन में उत्पन्न नहीं करना है। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि आपने कोई एक ऐसी चीज अपने पास रखी है जो कि सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है, लेकिन आप मन में नकारात्मक हुए बैठे हैं, यानी दिल ही दिल में आप हर बात के लिए दूसरों को दोषी मान रहे हैं, अपनी किस्मत खराब मान रहे हैं और हमेशा मन ही मन दुखी बने रहते हैं, नकारात्मक बनी रहती हैं। तो आपके अंदर से तो नकारात्मकता बाहर निकल रही है और बाहर जो चीज है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहती है वह फिर कैसे कार्य करेगी, इसका आपको उल्टा प्रभाव भी प्रश्न। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह आपको एक विशेष असमंजस की स्थिति में यानी कंफ्यूजन की स्थिति में डाल सकता है कि आप फिर सरल से सरल कार्य को भी करने में 50 बार सोचेंगे और कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इस चीज को धारण करने से पहले, अपनी जेब में रखने से पहले आपको खुद को थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, हम आपको पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। हम चाहे तो आप कुछ केवल इस चीज के बारे में बताकर निकल जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि केवल इस चीज की जानकारी हो जाने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन में यदि बदलाव लाना है तो संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, संपूर्ण से ज्ञान देना पड़ेगा। इसी वजह से हम आपको यह बातें विस्तार से बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझिए कि पहले आपको स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा। पहले खुद को पॉजिटिव बनाएं, आप किसी की बुराई ना करें, पहला कार्य। दूसरा कार्य कि आप अपने मन में हमेशा यह विश्वास बनाए रखें कि आपकी जो भी कुछ हो रहा है वह बहुत अच्छा है। जी हां दोस्तों, आपने वह एक राजा और मंत्री की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कि मंत्री हमेशा यही कहता रहता है जो कुछ हुआ है सब अच्छे के लिए हो रहा है। यानी कि एक बार राजा के पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है, खून निकल आता है, तो मंत्री इसमें भी ये कहने लगता है कि राजा जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, भगवान ने कुछ अच्छा सोचकर ही किया होगा। इससे राजा क्रोधित हो जाता है और उस मंत्री को जेल में डाल देता है। फिर अचानक राजा शिकार खेलने जाते जंगल में खो जाते हैं, कहीं रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें कुछ जंगली लोग, आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उनकी बलि देना चाहते हैं। बाद में जब पूरे शरीर को जानते हैं तो पता चलता है कि उन्हें तो चोट लगी हुई है और खंडित बलि किसी देवी देवता को स्वीकार नहीं होती। इस वजह से उस राजा को भी छोड़कर वहां से भगा देती है। जब वह राजा जैसे तैसे अपने राज्य में वापस आता है तो वह सीधे अपने उस मंत्री मित्र के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है और उसे कहता है कि तुमने सही कहा था। यदि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता कि मेरे पैर के अंगूठे में चोट ना लगी होती, तो आज तो मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। ये दोस्तों, कहानी बताने का मकसद आपको यही है कि आपको हर हालत में सकारात्मक रहना है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने यह कहानी कोई पहली बार नहीं सुनी है। जीवन में कई बार, कई मौकों पर आपने यह कहानी अवश्य ही सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी इसे जीवन में अपनाना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें तो सीख दी है, ऐसी वैसी सीखें नहीं है। अभी जीवन जीने के मूल एम मंत्र है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक मूल मंत्र दिए देते हैं कि आपको क्या करना है कि जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे किशन कन्हैया या प्रभु श्री राम हो या फिर हनुमान जी हो, दिन में भी आपकी आस्था हो, आप बस उन्हें साक्षी मानकर अपने जीवन को जिया करिए। आप अपने जीवन का कोई भी कार्य करिए, आप उसमें अपनी ईश्वर को, अपने भगवान को शामिल कर लिए। अब आपको क्या करना है, जब आप कोई कार्य करें, जैसे कि आप अपने घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आप अपने घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी काम धंधे में जा रहे हैं, तो आप भगवान से कहिए, जिसमें आपकी आस्था ओमान कंट्री हनुमान जी है,
तो हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी, हम जा रहे हैं अपने काम पर, अब आप देख लेना कि जो भी हो वह आपकी जिम्मेदारी है। अब यदि मानकर चलिए कि आप अपने काम पर गए और वहां पर ऐसी घटना, ऐसी बात हो जाती है, इसमें आपका अहित है, आपको अच्छी नहीं लगी, भाई बात तो आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह घटना जो हुई है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई अच्छा अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाद में जरूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप कोई भी कार्य करिए। हम तो कहते हैं कि आप खाना दिखाइए, तो आप भगवान को साक्षी मान लिया। खाना खाते समय भी भगवान से कहिए, भगवान हम खाना खा रहे हैं, आप हम साक्षी मानते हैं, आप तो बस देख लेना। आप जो भी कार्य करिए, यह दोस्तों, आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी दैनिक क्रियाएं आपके दैनिक कर्म बन जाएगी। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो कर्म ही पूजा है, ये कहा गया है। स्वयं गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आप अनजाने में कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, ऐसी क्रियाएं कर्म नहीं होते। कर्म केवल भी क्रियाएं होती हैं जिनमें कि भगवान को शामिल किया जाता है। ईश्वर को साक्षी मानकर जो किए जाते हैं वे ही कर्म कहलाती हैं। तो यदि आप जीवन के हर एक कार्य को, हर एक क्रिया को ईश्वर को साक्षी मानकर करने लगेंगे तो आप दिन भर भगवान की पूजा करेंगे, दिन भर भगवान का भजन करेंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। ये दोस्तों, अब यहां पर कुछ लोगों के मन में शायद ये प्रश्न आ जाए कि हनुमान जी का माने या मां भद्रकाली को माने या भगवान भोलेनाथ को माने। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह तो बस अलग अलग रूप मात्र हैं, वह परम ऊर्जा तो एक ही है और वह सब में विद्यमान है। दोस्तों, आपके मन में जिसके लिए भी सच्चे भाव हैं, आप उसके लिए अपने मन में इस भाव को बढ़ाइए और अपने जीवन में उसे शामिल करिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ा मंत्र है। अब हो सकता है कि शुरुआत में यह आपको थोड़ा सा अजीब लगे, आप भूल भी जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाए तब आप इस कार्य को करने लगे। एक कार्य में ईश्वर को साक्षी मान गए। जी हां दोस्तों, फिर आप देखिए कि आपका जीवन कैसे परम ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और इसी को कहते हैं भाव ईश्वर के लिए उत्पन्न कर लेना या नहीं, भाग में रहना, ईश्वर में रहना। ये दोस्तों, आप इसे अपना, ये जरूर हमारे कहने से दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। हर कदम पर, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही देता है। इतना ही संभल कर चलिए, गलतियां तो होती ही है। तो अब एक एक करके हर एक गलती को सुधारते सुधारते तो आप बस गलतियां ही सुधार पाएंगे, अपने जीवन में और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर यह होगा कि आप हर एक गलती का सुधार केवल इसे एक भाव से कर लें जो हमने आपको बताया है। फिर या तो आपसे कोई गलती होगी ही नहीं, और यदि वह गलती होगी भी तो उस गलती में भी आपके भगवान शामिल होंगे। समझिए कितनी बड़ी बात है, भगवान आपकी हर पल में शामिल हैं। फिर आप जो जीवन जी रहे हैं वह भगवा का जीवन हुआ ना, और भगवान का जीवन जो होगा उसमें कुछ अनर्थ तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि छोटी मोटी समस्याएं आएं, लेकिन धीरे धीरे हर एक समस्या गायब होने लगेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तो जहां सुमति आ गई, यानी कि आपकी बुद्धि ईश्वर माई हो गई, सकारात्मक हो गई, वहां तो नाना प्रकार की संपत्तियां आपको अपने आप ही हासिल होने लगेगी। कम प्रयास में अधिक लाभ हासिल होंगे और अधिक से अधिक लोग जल भरकर आपके कार्य को बनाने में लग जाएंगे। तो बस हमारे कहने से आप किसी कार्य को करिए, सकारात्मक रही है जितना हो सके। और दूसरा कार्य आपको यह करना है कि नकारात्मक लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। हमने आपको ही बताया था वीडियो में कि जो लोग हमेशा शिकायत करती रहती है, इसमें किसी की बुराइयां करते रहते हैं, ऐसे लोग और नकारात्मक होते हैं। इनसे तो हमेशा दूर रहे, इनकी छाया से भी दूर रहिए। आप देखेंगे कि इनके मन में किसी के लिए सम्मान नहीं होता। यह अपने मां बाप के भी सगे नहीं होते और अपने धर्म और अपने भगवान के लिए भी यह भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि यह कृतज्ञ लोग हैं। दोस्त किसी के लिए श्रद्धा नहीं रखते, भाव नहीं रखते, तो इनसे आप कोसों दूर रहिए। इनकी छाया भी आपके लिए खतरनाक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और भी है जो करते रहना चाहिए। पहला कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी भाषा शैली को विनम्र बनाएं। दोस्तों, विनम्रता से
बड़े से बड़े विवाद को भी हल किया जा सकता है, तो भाषा शैली को विनम्र बनाएं। अपनी बात को साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तथ्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और झूठ को आप कितना भी साबित करें, आज नहीं तो कल उसकी पोल खुल ही जाती है। तो आप अपनी बात को बिल्कुल साबित ना करें। आप सत्य कहे, बस एक बार कहे बात खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आप अपने परिवार कि जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जितना हो सके उतना प्रेममय रहे, जितना हो सके उनके साथ मीठा व्यवहार करें, क्योंकि दोस्तों आपको आपके परिवार से ही, आपके जीवन साथी से ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्ती, एक बात याद रखिए कि जब भी आपके परिवार में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ या परिवार में ही किसी का आपस में झगड़ा हो गया, तो आप देखेंगे कि आपका मन आपके कार्य से हट जाएगा, आपका मन खराब रहेगा, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगे या नहीं, आपके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक यह प्रभाव आपके ऊपर बना रहता है। तो ऐसे में यह आपकी खुद की व्यक्तिगत जरूरत है कि आप अपने परिवार को जितना हो सके उतना सकारात्मक रखें। तो बस करना आपको यह है कि परिवार की हर एक सदस्य को बराबर सम्मान दें और प्रेम से व्यवहार करें। किसी के साथ कोई गलत बात ना करें तो उस दिखाने की कोशिश ना करें, और जितना हो सके उतना मीठा बोल। और एक बात और दोस्तों, कि आप अपने परिवार में ही अपनी बात को साबित करने के लिए कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कठोर बातें ही परिवारजनों से कह जाते हैं। खास तौर से अपने जीवन साथी के साथ आपको अपने घर के लोगों को अपने जीवन साथी को जीतने देना है। अगर वह कहते हैं कि हाँ वह सही है, आप गलत है, तो आप मान लेकर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम गलत हैं, तुम सही हो, तुम जीते तब भी तो हम ही जीते। आपका घर का कोई सदस्य अगर जीतता है तो क्या वह आपकी जीत नहीं है? इतना सकारात्मक अगर आप बन पाते हैं तो हम आपको लिख कर देते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपकी झोली में स्वयं ही आकर गिरेगा। आप जो कार्य करेंगे इतने ऊर्जावान होंगे कि आपकी ओर सुख संपत्ति और हर एक मनोकामना को आपकी ओर आकर्षित करेंगे, स्वयं खींच कर लेकर आएंगे। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक चीज के बारे में जिसे आपको हर वक्त अपने साथ रखना है। चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, उसमें आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यह एक चीज ऐसी है जो हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आप तक आने नहीं देगी। जहां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, इसका नाम और फिर इसे कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक और चीज है जिसे भी हम आपको बताएंगे, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस एक चीज का नाम है गोमती चक्र। ये दोस्तों, गोमती चक्र एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन इसका प्रयोग का सही तरीका है और इसे क्यों प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। तो दूर तो अब ध्यान से सुनिए। गोमती चक्र गोमती नदी में पाया जाता है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है, यानी इसकी पवित्रता बहुत अधिक होती है। अब इसे भगवान श्री हरि विष्णु का जो हथियार है सुदर्शन चक्र, उसका ही सूचना स्वरूप माना जाता है। तो जिस भी इंसान के पास गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके यदि है, तो उस गोमती चक्र में इतनी अधिक ऊर्जा होगी, वह हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काट डालेगा। अब आपको इस गोमती चक्र का प्रयोग कैसे करना है, यह ध्यान से सुनिए दोस्तों। किसी भी गुरुवार के दिन आपको 11 गोमती चक्र लाने हैं जिन दोस्तों, और उसे अपने पूजा घर में रख लेना है। बस उसे पूजा घर में रखकर आप उसके ऊपर थोड़ा सा सुगंधित इत्र डालें, पर डालने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपका शुक्र भी मजबूत हो जाता है। किसी के साथ साथ लाल रंग का चंदन लगाएं और इन गोमती चक्र का स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में पूजन करें और इन्हें लगभग 7 दिनों के लिए अपने पूजा घर में ही रखे छोड़ते हैं। जी हां दोस्तों, लगातार इनका पूजन होता रहेगा, लगातार इन पर धूप दीप होता रहेगा, तो यह पवित्र होते चले जाएंगे, अभिमंत्रित होते चले जाएंगे। किसी विशेष मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कि इनके अंदर स्वयं बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जहां दोस्तों, जब आप 7 दिन तक इन्हें अपने पूजा घर में रखेंगे, तो उसके बाद फिर आप सुबह नहा धोकर स्नान करके पूजा करें और एक गोमती चक्र उठाकर अपनी जेब में रख लिया करें। जी हां दोस्तों,
आप दिन भर उसे अपनी जेब में रखें और शाम के समय जब आप रात में अपने घर में आए तो उस गोमती चक्र को वापस पूजा घर में ही रख दें। अलमारी में भगवान विराजमान है, खासतौर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो विराजमान है। वहां पर उसे वापस रखते और अगले दिन आप फिर से उन्हीं 11 गोमती चक्रों में से कोई भी एक गोमती चक्र उठा ले। नित्य आप स्वयं कर सकते हैं या अपने घर की महिलाओं को कह सकते हैं कि इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। इनके ऊपर थोड़ा सा इत्र डालना है और लाल चंदन से इनका पूजन करना है और इनके ऊपर एनी इनके नाम से एक दीपक जलाना है। गाय के घी का बस इतना करना है। फिर आपको रोज एक चक्र, कोई भी चक्र आप उठा सकते हैं, अपनी जेब में रख लेना है। किसी से इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है। एक और खास बात कि जब आप इस चक्र को अपनी जेब में रखेंगे तो उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर ही रखें। यानी आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा भी अपने पास रखें और उस कपड़े में लपेटकर इस गोमती चक्र को अपनी जेब में रख लिया करें। दूसरी खास बात कि इसे अपने पेंट की जेब में कभी ना रखें। इसे हमेशा अपनी शर्ट की जेब में रखें। अपनी शर्ट की जेब में आप उसकी पवित्रता कायम रहेगी। पैंट की जेब में रखना ठीक नहीं होगा, यह अपवित्र हो सकता है। बस इतना सरकारी आपको करना है और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इसे रख घर से बाहर निकली, आपके कार्य कैसे बनते चले जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब आपके पास नहीं है तो फिर सकारात्मकता ही सकारात्मकता रहेगी। यदि कार्य बनते ही बनते रहेंगे। अब दोस्तों, आप यदि इसके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लाल भुजा भी अपनी जेब में रख लेना है। लालू जी के साथ भी आप यही कर सकते हैं। 11 ए मंकी लेकर आएं और उनका पूजन करें और एक मन का कोई भी उठाकर अपनी जेब में रख ले। उसी लाल कपड़े में लपेटकर, यानी जिसमें गोमती चक्र है, उसी में लाल पूजा भी रख ले। आप देखेंगे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो चुकी है और भगवान श्री हरि विष्णु के इस चक्र ने आपकी हर एक नकारात्मकता को काट डाला है। यह दोस्तों, यह बेहद ही सिद्ध प्रयोग है। कई लोगों को हमने करवाया है और उन्हें बहुत अधिक लाभ मिले हैं। निश्चित तौर पर आपको भी लाभ प्राप्त होगी, हमें पूर्ण भरोसा है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट कि हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया कर यह न कहें कि वीडियो छोटा बनाया करें। दोस्तों, हम आपके जीवन के कुछ मिनट लेते हैं, लेकिन आपको बेहद शुद्ध और बहुत ही उन्नत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय तो आप निकाल ही सकते हैं। आखिर जिहान के लिए छोटी सी एक कीमत ही तो है, यह पता तो कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों, आप सतत अपना कार्य करते रहिए, ईश्वर में लीन रहिए। आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सद्गति आई कि इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। मां आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।